बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में क्रेन गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। फरीदाबाद में निर्माणाधीन ग्रीन हाईवे पर यह हादसा हुआ। फ्लाईओवर निर्माण के दौरान ये क्रेन गिरी है, ऐसा बताया जा रहा है। क्रेन के नीचे दबने से कई मजदूर घायल हो गए हैं। वहीं क्रेन के नीचे कई मजदूरों के दबे होने की आशंका भी अभी जताई जा रही है। हादसे के 2.5 घंटे बाद भी वहां एसडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक निर्माणाधीन ये क्रेन गिर गई है। फरीदाबाद से तस्वीरें, हरियाणा के फरीदाबाद में एक क्रेन गिरी और बड़ा हादसा हो गया और आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग मदद करने के लिए पहुंचे हुए हैं और जो लोग वहां मौजूद हैं, मिट्टी मिट्टी पूरे इलाके में दिखाई दे रही होगी। और अभी थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई थी और कीचड़ आसपास के इलाके में भर गया है और क्रेन गिरने के बाद से कई मजदूर वहां घायल हो गए हैं। अनिल राठी हमारे सहयोगी इसी खबर पर बने हुए हैं। अनिल, क्या स्थिति की क्या हो रहा था, किस तरीके से यह हादसा हुआ, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बना है उससे इस हाईवे को कनेक्ट किया जा रहा है और कह सकते हैं कि फरीदाबाद की ये लाइफलाइन कहा जाता है जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट होने के बाद। लेकिन इसी हाईवे के ऊपर जो है वो एक बड़ा हादसा हो जाता है। ये अभी हम पनहेड़ा गांव के अंदर खड़े हुए हैं। पनहेड़ा में देख सकते हैं ये वो पटरी है जिसपे ये क्रेन जो मूव करती है और ये पटरी जो है वो ये वहां तक पटरी है सिर्फ। और इस पटरी को जो है वो जिस तरीके से जो बता रहे हैं कि इसका जो लॉक लगाना होता है वो लॉक इसका नहीं लगा हुआ था, जिसके चलते ये आंधी और जो तो बारिश आई थी उसके पश्चात ये पूरी क्रेन जो है वो आगे की ओर मूव कर जाती है और मूव करते ही ये उस समय वहां पर जो उसके सामने बिल्कुल आप जेसीबी के सामने देख पा रहे होंगे कि वहां पे जो है वो मजदूर लोग खाना खा रहे थे, दोपहर का टाइम लंच कर रहे थे। लगभग 5 लोग जो है वो इसमें बताए जा रहे हैं। ये क्रेन जो है वो पटरी से उतर करके सीधी नीचे गिर जाती है और वो कंटेनर जिसके अंदर वो मजदूर बैठे हुए थे वो तमाम लोग इसके नीचे दब जाते हैं। हालांकि फिलहाल एक मजदूर को जो है वो निकाल लिया गया है। लगभग 3 घंटे बाद जो है वो एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे पहुंचती है और फिलहाल अभी एक मजदूर को निकाला है जो कि अस्पताल के लिए उपचार के लिए भेजा है। वहीं दूसरा एक और भी निकाला है, लेकिन उसकी हालत जो है वो फिलहाल कह सकते हैं कि काफी ऐसी बनी हुई है, चिंताजनक बनी हुई है। उसके बचने या ना बचने की जो है वो संभावना कहीं कम ही दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल अभी जो है वो आधिकारिक पुष्टि किसी प्रकार की नहीं है, लेकिन लगभग 3 लोग अभी इसमें और दबे होने की जो है वो आशंका बताई जा रही है। स्वाभाविक है कि एक बड़ा हादसा जो है वो हुआ है और इस बड़े हादसे के बाद जिस तरीके से ये लापरवाही कह सकते हैं, कंपनी प्रशासन की लापरवाही भी कहीं ना कहीं इसके अंदर है कि जिस तरीके से एक सेफ्टी इक्विपमेंट जिस तरीके से अपनाने चाहिए थे वो तमाम सेफ्टी इक्विपमेंट जो है वो यहाँ पे नहीं दिखाई दिए। हालांकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उस दौरान भी कह सकते हैं कि मजदूरों के सिर पे हेलमेट और जो सेफ्टी उपकरण होने चाहिए थे वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन फिलहाल अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तमाम टीमें जो है वो पहुंची हुई हैं, चाहे फिर पुलिस प्रशासन की बात कर जाए, चाहे फिर जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें हैं वो यहाँ पे पहुंची हुई हैं। राहत और बचाव कार्य कितनी देर बाद अनिल यहाँ पे टीमें पहुंची थी? क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तो 2.5 घंटे लगे एसडीआरएफ की टीम को वहां पहुंचने में। और आप जिन सेफ्टी इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं, अगर वो होते भी तो ये इतनी भारी क्रेन अगर गिरती तो उसके बाद भी बचना मुश्किल ही था। अनिल, बिल्कुल स्वाभाविक है कि जिस दौरान ये हादसा होता है यदि उस दौरान भी सेफ्टी इक्विपमेंट होते तो मजदूरों का बचना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल की बात करी जा रही है, फिलहाल जिस तरीके से राहत और बचाव कार्य चल रहा है उस दौरान जो है वो सेफ्टी इक्विपमेंट जो है वो मजदूरों के पास मौजूद नहीं है। क्योंकि देखिए सामने बिल्कुल उसके अंदर घुस करके जो है वो मजदूरों को निकाला जा रहा है, मजदूर जो उसके अंदर फंसे हुए उनको निकाला जा रहा है। वहीं एसडीआरएफ की टीम की बात कर जाए तो अभी मात्र 20 से 25 मिनट पहले ही जो है वो एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे जो है पहुंचती है, क्योंकि ये पूरा हादसा जो है वो 2:30 से 3 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। और जिस तरीके से जो स्थानीय पुलिस और जो यहाँ आला अधिकारी यहाँ पे मौके पर पहुंचे उन्होंने साफ कहा कि हमने 3 घंटे पहले जो है वो एसडीआरएफ को फोन किया, लेकिन अभी तक जो है वो एसडीआरएफ नहीं आई थी। लेकिन हालांकि अभी 15 से 20 मिनट पहले ये जो एसडीआरएफ की एक टुकड़ी जो है वो यहाँ पे पहुंची है। कुछ लोग यहाँ पे जो अंदर की तरफ जो है इसके बिल्कुल जस्ट मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, इसके क्रेन के बिल्कुल जो हिस्सा गिरा हुआ है इसके पीछे की तरफ जो है वो उनका राहत और बचाव कार्य चल रहा है। देख सकते हैं कि आप बड़ी बड़ी क्रेनें जो है यहाँ पे खड़ी हुई हैं, क्योंकि गैस कटिंग के मदद से जो है वो इन्होंने गैस कटिंग की है। जो कंटेनर था, जो शेड बना हुआ था, उस शेड के नीचे जो है ये लोग मजदूर लोग यहाँ पे लंच कर रहे थे, बैठे थे और इसके पश्चात ये एकाएक हादसा हो जाता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि कारण किस तरीके का रहा, क्या कारण है, क्योंकि ये क्रेन जो है ये इन जो बड़े बड़े एंगल होते हैं जो कि हाईवे के ऊपर जो है वो लगाए जाते हैं, इनको मूव करने का यहाँ से जो है वो ये क्रेन
काम करती है। देख सकते हैं कि आप कितना बड़ा ये एंगल आपको दिखाई देगा, जो कि गाटर कह सकते हैं इसको हम। ये उस हाईवे के अंदर, निर्माणाधीन हाईवे के अंदर जो है वो लगते हैं। इनको मूव करने के लिए क्रेन जो है वो उपयोग में लाई जाती है, और इस तरीके की यहाँ पे कई क्रेनें हैं। ये लगभग जो है वो 1.5 से 2 किलोमीटर का एरिया जो है वो इन्होंने अपना एक कंपाउंड के तौर पर बनाया हुआ है, जहां पर रॉ मटेरियल और तमाम वो चीजें मूव करते हैं इस हाईवे को यहाँ पे जो बनाने के लिए। तो कह सकते हैं कि फिलहाल राहत और बचाव कार्य की टीमें जो है वो फिलहाल अब लगी हुई हैं। लगभग अभी की बात करी जाए तो लगभग 2 से 3 घंटे अभी भी अनुमान है कि ये राहत और बचाव कार्य जारी रहेगा। अनिल, कितने लोग काम कर रहे थे, कितने मजदूर थे? क्योंकि ये जो तस्वीरें अभी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, बहुत सारे मजदूर एक घायल व्यक्ति को लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत भीड़ भाड़ मौके पर दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ है। हरियाणा के फरीदाबाद से तस्वीरें हैं। एक बड़ी क्रेन, जिस तरीके से निर्माणाधीन पुल में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, वो क्रेन उन चीजों के लिए वहां लाई गई थी, और उसी दौरान जो बीच में मौसम बिगड़ा था, जिस तरीके से तेज आंधी हवाएं चली थी, उसी का कारण है। ये सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है इस हादसे का। संयम उस क्रेन ने खोया और वो शेड के नीचे कुछ बैठे मजदूर जब खाना खा रहे थे, सीधे उन पर जा गिरी। तो ये बहुत बड़ा हादसा हरियाणा के फरीदाबाद में पेश आया। हालांकि मौके पर जो बाकी के मजदूर थे, जल्द से जल्द उन्हें वहां पर अस्पताल पहुंचाने का काम किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एसडीआरएफ को सूचना दी गई, लेकिन बहुत लंबे समय तक वहां पर कोई नहीं पहुंचा था, जिसके कारण अभी भी बताया जा रहा है क्रेन के नीचे भी हो सकता है कि कुछ और मजदूर वहां पर फंसे हुए हो। एसडीआरएफ की टीम अब मौके पर पहुंची है 15-20 मिनट पहले, और लगातार उन मजदूरों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है।